प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम अपने हर अच्छे काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमें ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन हो तो हर मुश्किल और हर परेशानी दूर हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक चरवाहे की है, जिसने अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखा तो अल्लाह की कुदरत से कभी मायूस न हुआ। आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताई जाएगी जो पानी पर चलता था। वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। दोस्तों, अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चरवाहा किसी गांव में रहता था और रोजाना अपनी बकरियों और भेड़ों को वो चराने ले जाता। इस चरवाहे के पास बेशुमार जानवर मौजूद थे और यह बिल्कुल बेपढ़ा लिखा था। इसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि ये बहुत सीधा साधा भी था। इन सब के बावजूद वो अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखता था। एक दिन ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे कहीं भी हरी भरी घास नजर नहीं आई, क्योंकि वो आसपास की पहाड़ियों और मैदानों में ले जाकर अपनी तमाम बकरियों को चरा चुका था। यानी आसपास की हरी घास बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और ऐसी हालत में अब हर तरफ सूखी घास नजर आ रही थी। ये चरवाहा मरता क्या न करता, अपनी बकरियों को सूखी घास चराने के लिए ले जाने लगा। चरवाहा बेहद परेशान था कि अब अगर हरी भरी घास नहीं मिली तो बकरियां कमजोर हो जाएंगी। और सिर्फ इसी के सामने ये परेशानी नहीं थी, बल्कि और जो चरवाहे थे उनके साथ भी यही मामला पेश आ रहा था कि अगर हरी भरी घास न मिली तो उनकी बकरियां कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी कई महीनों की मेहनत जाये हो जाएगी। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि जुमा के रोज ये चरवाहा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। घर से निकलने से पहले अच्छी तरह से गुस्ल करता है और जुमे की अच्छी तरह से तैयारी करता है। जुमे के रोज मस्जिद के इमाम साहब लोगों को मसाइल बता रहे थे। जब यह चरवाहा मस्जिद में दाखिल हुआ तो इमाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत के ऊपर बयान कर रहे थे। मस्जिद के मिंबर से यह बताया जा रहा था कि जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। अगर किसी भी अच्छे काम में बरकत हासिल करना मकसद हो तो बिस्मिल्लाह से इस काम का आगाज किया जाए। यानी अगर हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है। और अगर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम का आगाज किया जाए तो इंसान को कभी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ये चरवाहा वैसे तो बेपढ़ा लिखा था और बहुत सीधा साधा इंसान था, लेकिन इसको अल्लाह की जात पर बड़ा यकीन था। चरवाहे ने बहुत गौर से उस बयान को सुना और नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक बार फिर से अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका अता फरमाया था। जब वो नमाज से फारिग हुआ, घर जाकर अपनी बकरियों को मैदान की तरफ लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, इसके गांव से कुछ दूर के फासले पर एक नहर पड़ती थी और इस नहर के दूसरी तरफ हरी भरी घास मौजूद थी, लेकिन इस नहर को पार करने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इसलिए हरी भरी घास होने के बावजूद भी कोई भी अपनी बकरियों को नहर के पार नहीं ले जा सकता था। लेकिन दोस्तों, आज जब ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गुजर रहा था तो उसके दिल में इमाम साहब की बताई हुई बातें आ रही थीं कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह को याद करके कोई काम करोगे तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाएगी और वो काम इंसान के लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, अब ये चरवाहा सोचने लगा, अगर मैं अपनी बकरियों को लेकर नहर के उस पार चला जाऊं जहां हरी भरी घास मौजूद है तो मेरी बकरियां अच्छी तरह से पेट भर लेंगी। दोस्तों, अब इमाम साहब की बातें याद करके इस शख्स ने सच्चे दिल के साथ अल्लाह को याद किया
اور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अपनी सारी बकरियों को लेकर नहर पार करने के लिए नहर में उतर गया। दोस्तों, इस चरवाहे को अल्लाह की जात पर इतना कामिल यकीन था कि वो और उसकी बकरियां दरिया को आसानी से पार कर लेती हैं और हरी भरी घास खाकर अच्छी तरह से अपना पेट भर लेती हैं। अब ये उसका रोज का मामूल बन गया। वो दरिया के किनारे आता और अपनी बकरियों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया को पार करके अपनी बकरियों को ले जाकर चराता था। कुछ दिन गुजरे कि इसकी बकरियां फिर से फलने फूलने लगीं और सेहतमंद नजर आने लगी। दोस्तों, इसको देखकर बाकी चरवाहे हैरान रह गए और ये सोचने लगे कि इसके पास बहुत सारी बकरियां हैं और हर तरफ सूखी घास है, लेकिन इसकी बकरियां आखिर ऐसा क्या खाती हैं कि वो दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही हैं। उन्होंने जलन में मुब्तला होकर एक रोज ये फैसला किया, क्यों न जब ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकले तो हम इसका पीछा करें और देखें कि आखिर माजरा क्या है, ये अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिला रहा है। चुनांचे अगले दिन ये उस चरवाहे के पीछे चुपके चुपके जाने लगे और इसका पीछा करते हुए जब वो दरिया के पास आकर रुके तो उन्होंने देखा कि चरवाहे ने अपनी बकरियों को अपने साथ लिया और दरिया में उतरा और उस पार निकल गया। अब बाकी चरवाहे बहुत परेशान हुए, आखिर ये क्या माजरा है। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी बकरियों को लेकर उस तरफ निकल जाएं और हमारी बकरियां भी हरी घास खा ले। चुनांचे वो अपनी बकरियां लेकर आए और दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतर गए, लेकिन उनकी बकरियां एक एक करके पानी में डूबने लगीं और सब मर गईं। क्योंकि दोस्तों, ये मामला दरिया के उस पार जाने का नहीं था, बल्कि ये मामला अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आइंदा जब भी किसी हलाल और जायज काम का आगाज करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने काम से पहले अल्लाह को याद करता है, यानी अपने काम का आगाज अल्लाह के नाम से करता है, फिर उसके काम में अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाता है और साथ ही साथ अल्लाह उस काम में बरकतें भी अता करता है। तो हम आइंदा जब भी कोई हलाल व जायज काम करें, हर काम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, फिर देखें कि किस तरह से अल्लाह हमारे काम में आसानी और बरकतें अता करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी बिस्मिल्लाह की बरकतों से माला माल हो सकें। अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।